नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। बिहार में कोरोना के 26 नए मामले मिले, एक्टिव केस 116। बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बिहार में आज कोरोना के 26 नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 116 हो गई है। सबसे ज्यादा मरीज पटना में मिले हैं। पटना में कुल 11 कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं मुंगेर में 10, गया में 2, कटिहार में 1 और वैशाली में 1 नए केस मिले हैं। वहीं दूसरे राज्य से आए एक व्यक्ति की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव मिली है। पटना में आज कुल 11 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें 8 लोग ऐसे हैं जो कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं। वहीं 9 लोग ऐसे हैं जिनकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री ही नहीं है। जो नए केसेस सामने आए हैं उसमें सिविल सर्जन कार्यालय का 1 कर्मी और 5 साल का 3 मासूम भी शामिल है। नए मामले आने के बाद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को लेकर अलर्ट किया गया है। संक्रमितों के संपर्क में आने वाले लोगों की जांच कराई जा रही है और ऐसे लोगों की तलाश की जा रही है जो कॉन्टैक्ट में आए हैं। पटना में आंखों के इलाज के लिए देश के प्रतिष्ठित शार्प साइट आई अस्पताल के पहले केंद्र का शुभारंभ। उद्योग मंत्री शाहनवाज बोले, बिहार के प्रति निवेशकों का बदला है नजरिया। बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने सोमवार को पटना के आंखों के इलाज के लिए देश के प्रतिष्ठित शार्प साइट आई अस्पताल का राज्य में पहले केंद्र का शुभारंभ किया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव के साथ दिल्ली और बिहार के आंखों के कई प्रतिष्ठित चिकित्सक मौजूद रहे। पटना के आसियाना मोड़, आसियाना दीघा रोड पर खुले शार्प साइट आई अस्पताल के शुभारंभ के बाद बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि बिहार के प्रति निवेशकों का नजरिया बदला है। बिहार में खुल रहा हर नया उद्यम ये साबित करता है कि बिहार में उद्योग के लिए अच्छा माहौल बना है। उन्होंने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में मूलचूल परिवर्तन हुआ है और अब यहाँ तेजी से उद्योग लग रहे हैं। पटना के आसियाना दीघा रोड इलाके में शार्प साइट आई अस्पताल के शुभारंभ के बाद उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन और पूर्व केंद्रीय मंत्री व स्थानीय सांसद रामकृपाल यादव ने कई तलों पर बने अस्पताल परिसर का भ्रमण किया और आंखों के इलाज के लिए यहां उपलब्ध सभी सुविधाएं देखी। बिहार में शराब तस्करों की अब खैर नहीं, ड्रोन से की जाएगी निगरानी। शराब माफिया और शराब तस्करों पर कार्रवाई में अब ड्रोन की मदद ली जाएगी। शराब तस्करों पर लगाम लगाने के लिए मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने कड़े कदम उठाने भी शुरू कर दिए हैं। इसी के तहत विभाग ने पटना में गश्ती दल को लगाया है। शराब माफिया और शराब तस्कर अब हो जाएं होशियार। अब ड्रोन की मदद से शराब के धंधे में लिप्त लोगों को पकड़ा जाएगा। राजधानी पटना के गंगा किनारे से लगातार मिल रही शराब की भट्टियों को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश पर मद्य निषेध उत्पाद विभाग की टीम ने ड्रोन का ट्रायल डेमो किया है। पटना के गंगा किनारे में अब ड्रोन से नजर रखी जाएगी। इन इलाके में संचालित होने वाली शराब भट्टियों और नाव से होने वाली शराब की तस्करी को रोकने का काम करेगी। शराब तस्करी को रोकने के लिए दियारा इलाके में ड्रोन से नजर रखी जाएगी। यह गश्ती दल सड़क से लेकर नदियों तक शराब की तस्करी पर पैनी नजर रखेगा और इसके लिए ड्रोन की मदद ली जाएगी। इसके अलावा शराब पीने वालों की धरपकड़ को तेज करने के लिए विभाग ब्रेथ एनालाइजर की मदद से जांच कर रही है। इसे हर गश्ती दल को दिया गया है। वहीं इसकी गुप्त सूचना देने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए इनाम भी दिया जाएगा। मुंगेर में नहीं कम हो रही है किसानों की परेशानी। खाद के लिए बच्चों को लेकर लाइन में लग रही हैं महिलाएं। मुंगेर में किसानों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। बिस्कोमान किसानों को खाद की आपूर्ति कराने में नाकाम साबित हो रहा है। आलम यह है कि मुंगेर में खाद को लेकर महिलाएं अपने बच्चों के साथ सुबह से लाइन में लग रही है, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। किसानों को चिंता हो रही है कि यदि उन्हें समय पर खाद नहीं मिलेगा तो फसलों की पैदावार प्रभावित होगी। बिस्कोमान भंडार में खाद के लिए किसानों की लंबी कतार लग रही है। केंद्र से खाद लेने के लिए किसान आपाधापी कर रहे हैं। शुक्रवार को बड़ी संख्या में किसान सदर प्रखंड परिसर स्थित बिस्कोमान केंद्र पहुंचे, जहां किसानों की लंबी कतार दिखी। आपाधापी में धक्का मुक्की भी हुई। किसानों ने खूब हंगामा किया। नौबत ऐसी आ गई कि पुलिस प्रशासन को बल का प्रयोग भी करना पड़ा, जिसके बाद किसान शांत हुए। एक किसान ने कहा कि सरकार का यह तरीका सही नहीं है। किसानों ने बताया कि एक आधार कार्ड पर 6 बोरी खाद किसानों को दी जा रही थी, अब 2 बोरा ही दिया जा रहा है। उसके लिए कई चक्कर लगाना पड़ता है। बिस्कोमान केंद्र पर खाद लेने के लिए लाइन में किसान के साथ महिलाएं भी थी।
देश में लगातार बढ़ रहे हैं ओमिक्रॉन के मामले। बिहार में नाइट कर्फ्यू पर नीतीश ने दिया बड़ा बयान। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर हर राज्य अलर्ट मोड पर है। कई राज्यों में रात्रि कर्फ्यू लगा दी गई है, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में अभी नाइट कर्फ्यू की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की स्थिति सभी राज्यों से बेहतर है। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में फिलहाल नाइट कर्फ्यू लगाने की स्थिति नहीं है। मुख्यमंत्री का देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते केस को लेकर यह बयान आया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों सीएम नीतीश कुमार सहित स्वास्थ्य विभाग के मंत्री और तमाम अधिकारियों ने इससे निपटने को लेकर समीक्षा की थी। इसमें चर्चा की गई थी कि किस तरह से लोगों को कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाया जा सके। बता दें कि यूपी और महाराष्ट्र समेत कुछ राज्यों ने नाइट कर्फ्यू की घोषणा की है। हरियाणा और गुजरात में भी नाइट कर्फ्यू लगाने पर फैसला लिया गया है। यूपी सरकार की तरफ से जारी आदेश में 25 दिसंबर से रात्रि 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू करने का निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में भी रात के 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक हर रोज नाइट कर्फ्यू रहेगा। वहीं महाराष्ट्र में रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट से जुड़ी शिकायतें अब ऑनलाइन कर पाएंगे। जनता दरबार में पहुंचने से पहले खत्म होगी समस्या। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना से जुड़ी शिकायतें लगातार जनता दरबार कार्यक्रम में पहुंचती रही है। खासतौर पर पंचायती राज विभाग की तरफ से चलाई जा रही हर घर नल का जल और गली गली पक्कीकरण योजना से जुड़ी शिकायतों का अंबार जनता दरबार में देखने को मिल रहा है। लेकिन अब मुख्यमंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर आ रही शिकायतों का निपटारा ऑनलाइन तरीके से हो पाएगा। पंचायती राज विभाग में इसे लेकर ई निश्चय लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए योजनाओं की मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति को योजनाओं से लेकर कोई परेशानी है या किसी अन्य तरह की शिकायत दर्ज करनी है तो वह सीधे ई निश्चय ऐप के जरिए शिकायत दर्ज करा पाएंगे। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने ई निश्चय को लॉन्च किया है। ई निश्चय ऐप का इस्तेमाल करते हुए कोई भी व्यक्ति इसे अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकता है और इसके जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत दर्ज कराने वाले का लोकेशन भी ई निश्चय पर पहुंच जाएगा। ई निश्चय पर कंप्लेंट दर्ज होने के बाद ही उस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि नल जल योजना के बेहतर संचालन के लिए यह रास्ता अपनाया गया है। इसके जरिए निर्वाचित वार्ड सदस्य अनुरक्षण की जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए उन्हें हर महीने 2000 रुपये का मानदेय भी मिलेगा। बिहार में बारिश और बर्फबारी से बढ़ेगी ठिठुरन। जानिए अगले 2 दिनों का वेदर रिपोर्ट। बिहार में 28 और 29 दिसंबर को बारिश होने की संभावना है। बिहार मौसम विभाग के अनुसार उत्तर बिहार में अगले 2 दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से 27 से 29 दिसंबर के बीच तराई व मैदानी भागों के जिलों में आसमान में गरज वाले हल्के से मध्यम बादल बन सकते हैं। इस कारण 28 व 29 दिसंबर के आसपास कहीं कहीं हल्की बारिश व बूंदाबूंदी हो सकती है। बिहार के कुछ हिस्सों में 27 दिसंबर को आसमान में बादल छाने लगेंगे। वहीं इस दिन घना कोहरा के साथ पारा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे गिरेगा। 28 और 29 दिसंबर को बिहार के कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होगी, जिसके कारण ठिठुरन बढ़ जाएगी। 30 और 31 दिसंबर को बारिश नहीं होगी, लेकिन आसमान में बादल छाए रहेंगे। दिन में पछुआ हवा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके कारण नए साल में लोगों को ठिठुरन का सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। पटना के अशोका अस्पताल का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड। प्रभात खबर में 17 दिसंबर को अस्पताल में नेत्रदान से रोका तो एम्बुलेंस में निकाला गया कॉर्निया शीर्षक से प्रकाशित खबर पर बड़ी कार्रवाई हुई है। इस मामले में सिविल सर्जन पटना ने क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत राजेंद्र नगर स्थित अशोका अस्पताल का रजिस्ट्रेशन निलंबित कर दिया है। मालूम हो कि अस्पताल में नेत्रदान नहीं करने देने की शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच के लिए डीएम के निर्देश पर कमेटी का गठन किया गया था। इसके आधार पर ही यह कार्रवाई की गई है। कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि अस्पताल में हरजोत कौर की मृत्यु होने के बाद नेत्रदान के लिए दधीची देहदान समिति के आग्रह पर IGIMS से आई टीम को अशोका अस्पताल में नेत्रदान की प्रक्रिया को पूर्ण होने की अनुमति नहीं दी गई, जिसके कारण टीम द्वारा कॉर्निया निकालने की प्रक्रिया एम्बुलेंस में पूरी की गई थी। बिना मास्क के महावीर मंदिर में एंट्री पर ब्रेक। श्रद्धालु से अपील, दर्शन पूजन के लिए ही आएं।
बेवजह नहीं रुके। महावीर मंदिर पटना में अब बिना मास्क के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने यह कदम उठाया है। महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि कोरोना के नए मामलों को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने प्रवेश के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया है। आचार्य किशोर कुणाल ने मंदिर आने वाले भक्तों से अपील किया है कि वे सामाजिक दूरी बनाकर मंदिर में दर्शन पूजन किया करें। इसके साथ ही सुबह 10 से 12 बजे तक मंदिर में भक्तों की संख्या ज्यादा रहती है, इसीलिए इस अवधि में भक्तों को मंदिर आने से परहेज करना चाहिए। मंदिर में एक बार ज्यादा भीड़ न हो, इसके लिए भक्तों को अलग अलग समय पर अपनी सुविधा से आना चाहिए। इससे मंदिर में सामाजिक दूरी बनाए रखने में सहूलियत होगी। नवादा बन गया है नया जामताड़ा। साइबर क्राइम करने वाले 17 अपराधी गिरफ्तार। गिरोह का सरगना निकला नवनिर्वाचित मुखिया। नवादा बिहार का नया जामताड़ा बनता जा रहा है। दरअसल यहां साइबर अपराध में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इस बीच नवादा पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। साइबर अपराध के खिलाफ नवादा पुलिस के द्वारा चलाए गए अभियान को अब नतीजा लोगों के सामने निकलकर आने लगा है। नवादा पुलिस ने एक साथ कुल 17 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वारसलीगंज थाना क्षेत्र के चकवाई गांव से नवादा पुलिस के द्वारा गठित टीम ने कुल 17 साइबर अपराधियों को एक साथ गिरफ्तार किया है। इनके पास से साइबर अपराध से जुड़े कई सामग्रियां बरामद हुई है। नवादा एसपी डीएस सावला राम ने वारसलीगंज थाने में प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस टीम को 1,35,716 रुपये नगद, 9 बैंक पासबुक, 10 मोबाइल, 5 एटीएम, 1 चेक बुक, 1 आधार कार्ड और अलग अलग कंपनियों के कई दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। वहीं गिरोह के कुछ सदस्य अभी फरार हैं। गिरोह का मुख्य सरगना वारसलीगंज प्रखंड का एक नवनिर्वाचित मुखिया है, जो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।